नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको भारतीय इतिहास के एक ऐसे महत्वपूर्ण पल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। चालुक्य वंश की रानी नाइकी देवी की वीरता और उनका मोहम्मद गौरी जैसे खतरनाक आक्रमणकारी के खिलाफ खड़ा होना। यह कहानी साहस, रणनीति और अदम्य साहस की है। हमारा उद्देश्य सिर्फ राजाओं की वीरता को नहीं, बल्कि उन रानियों के अद्भुत योगदान को भी उजागर करना है जिन्होंने हमारे इतिहास को आकार दिया है। तो चलिए जानते हैं इस अनसुने अध्याय के बारे में। चालुक्य वंश, जिसने 6वीं से 12वीं शताब्दी तक पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया, अपने शक्तिशाली शासकों, वास्तुकला में उत्कृष्टता और सैन्य अभियानों के लिए जाना जाता था। 12वीं शताब्दी तक चालुक्य वंश की सोलंकी शाखा, जिसकी राजधानी अनहिलवाड़ा, वर्तमान में पाटन, गुजरात थी, ने इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। इसी समय की एक महत्वपूर्ण शख्सियत थी रानी नाइकी देवी। नाइकी देवी चालुक्य सोलंकी वंश के राजा अजयपाल की विधवा थी। राजा की मृत्यु के बाद उनका छोटा बेटा मूलराज द्वितीय सिंहासन पर बैठा। मां और संरक्षक के रूप में नाइकी देवी ने अपने राज्य और पुत्र की सुरक्षा का बीड़ा उठाया। उस समय भारत पश्चिमी आक्रमणों का सामना कर रहा था, जिनमें से एक प्रमुख आक्रमणकारी थे अफगान शासक मोहम्मद गौरी। 12वीं शताब्दी के अंत तक मोहम्मद गौरी ने भारत पर अपनी नजरें जमा ली थीं और वह अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। मुल्तान और लाहौर पर कब्जा करने के बाद उसने समृद्ध गुजरात पर हमला करने का इरादा किया। गौरी की मंशा गुजरात की संपत्ति लूटने और भारतीय रक्षा को कमजोर करने की थी, ताकि वह आसानी से भारत पर विजय प्राप्त कर सके। 1178 में मोहम्मद गौरी ने अपनी विशाल सेना के साथ गुजरात पर हमला किया। उसे उम्मीद थी कि उसे कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन रानी नाइकी देवी साधारण शासक नहीं थी। उन्होंने गौरी के खतरे को भांपते हुए चालुक्य सेना की बागडोर अपने हाथों में ली। संख्या में गौरी की सेना अधिक थी, लेकिन नाइकी देवी ने रणनीतिक कुशलता दिखाई। उन्होंने युद्ध भूमि के रूप में कासाराड़ा, माउंट आबू की तलहटी को चुना, जो उनकी सेना के लिए लाभकारी सिद्ध हुई। नाइकी देवी ने अपनी वफादार चालुक्य सेना को संगठित किया और पड़ोसी राजपूतों के साथ गठजोड़ भी किया। वह स्वयं हाथी पर सवार होकर युद्ध का नेतृत्व कर रही थीं, जो उस समय के लिए असाधारण था। युद्ध भीषण था। गौरी की सेना, जो इस कठिन इलाके से अनभिज्ञ थी, नाइकी देवी की सेना की वीरता के आगे टिक न सकी और अंततः हार गई। कसाराड़ा की विजय अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यह उन कुछ मौकों में से एक थी जब एक विदेशी आक्रमणकारी को एक महिला शासक द्वारा पराजित किया गया था। गौरी को उत्तर पश्चिम की ओर भागना पड़ा और गुजरात को जीतने का उसका सपना चकनाचूर हो गया। इस हार ने उसकी भारत में प्रगति को कई वर्षों तक धीमा कर दिया और यह साबित कर दिया कि कुशल नेतृत्व और दृढ़ संकल्प के साथ सबसे खतरनाक आक्रमणकारियों को भी रोका जा सकता है। नाइकी देवी का नेतृत्व न केवल उनके राज्य और वंश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणादायक था। उनकी विजय भारतीय इतिहास की उन महिलाओं की वीरता का प्रतीक है, जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। चालुक्य सोलंकी वंश ने आगे चलकर कई और चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनकी सांस्कृतिक और वास्तुकला की धरोहर ने उन्हें विशेष पहचान दिलाई। गुजरात के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, मोढेरा जैसे मंदिर उनकी महान स्थापत्य कला का प्रमाण है। नाइकी देवी का साहस और चालुक्य वंश की रणनीतिक कुशलता भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसे याद किया जाना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इतिहास को केवल राजाओं ने ही नहीं, बल्कि रानियों ने भी अपनी अद्भुत वीरता से आकार दिया है। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अगली बार फिर मिलते हैं।